तो वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और ये वीडियो स्पेशली होने वाली है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2024-25 के लिए। तो अगर आप भी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में आवास की सुविधा पाना चाहते हैं तो आपको दोस्तों पता होगा कि सर्वे शुरू हो चुका है। तो सर्वे किन लोगों का होगा? जिन लोगों ने फॉर्म ऑनलाइन किया हुआ है, जिन लोगों ने फॉर्म को फिल कर दिया है। तो ये फॉर्म कैसे फिल होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और किस तरीके से आवास मिलेगा, और पूरा मैं प्रोसेस आपको समझाने वाला हूँ, पूरी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और जो भी जानकारी हमारे चैनल पे मिलती है 100% सही मिलती है, सटीक मिलती है। तो फटाफट चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। वीडियो को हम यहाँ पे शुरू करते हैं और आवास के बारे में जो भी जानकारी होती है सब कुछ जानकारी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर तक आपको पहुँचाना है इसको जल्दी से जल्दी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा जब से 2024-25 एक तरीके से चुनाव हो चुका है इस साल, तो चुनाव के जस्ट बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से ऐलान किया है कि पूरे देश में 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। तो आपको पता है कि 3 करोड़ अगर आवास बोला गया है तो उसमें से 1 करोड़ जो आवास होने वाला वो शहरी होने वाले हैं, यानी कि शहरों में 1 करोड़ आवास दिया जाएगा। बाकी जो 2 करोड़ बचता है वो गांव के अंदर दिया जाएगा। जो भारत के जितने भी गांव आते हैं सब में जो भी उसके पात्र हैं वो उनको दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी हम बताते चलते हैं कि क्राइटेरिया जो है वो बढ़ा दिया गया है। पहले आवास क्या होता था, जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते थे उनको मिलता था, जिनके पास खेती कम होती थी उनको मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कुछ क्राइटेरिया इसका बढ़ाया गया है। साथ ही साथ 2 करोड़ नए आवास मिल रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी उस लायक हैं कि आपको मिले तो आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको तत्पर रहना पड़ेगा, ठीक है। तैयार पूरा अच्छे तरीके से रहना है और जो भी अपडेट आता है उस अपडेट के साथ आपको अपना एक तरीके से काम आगे बढ़ाना है। घर बैठे आपको आवास की सुविधा नहीं मिलने वाली है, आपको सब कुछ पता करना है, अपने हिसाब से दौड़ भाग करके सारी चीज़ों को सही तरीके से करवाना है। तो अब मैं आपको बताता हूं, अब हम यहाँ पे बात करते हैं सर्वे की। तो देखिए सर्वे शुरू हो चुका है और सभी गांवों के अंदर, जिले के अंदर सबको नोटिस आ चुका है। डीएम के माध्यम से, जिला अधिकारी के माध्यम से हर गांव में ग्राम सभा के अंदर सर्वे किया जा रहा है। और जो भी लोग इसके पात्र हैं, ठीक है, जो भी लोग इसके पात्र हैं उनका यहाँ पर एक तरीके से रिकॉर्ड मेंशन किया जाएगा। और उसके बाद जब सर्वे खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद से उसमें से छांटा जाएगा कि कौन, जाँच किया जाएगा कि किसके पास पक्का मकान है, किसके पास कच्चा मकान है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई पक्का मकान उसका बना हुआ है और वो ये आवास की सुविधा लेना चाहता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ सर्वे पहले की जाएंगी, उसके बाद फाइनल डिसीजन एक तरीके से बनाया जाएगा कि किनको किनको आवास मिलना चाहिए। तो सर्वे स्टार्ट हो चुका है लगभग कुछ स्टेट में शुरू हो चुका है, कुछ स्टेट में अभी स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसे में आपको कैसे आवास मिलेगा? अगर आपको आवास चाहिए तो आवास सूची में अगर आप भी अपना नाम डलवाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपको आवास मिले, और अगर आपके पास पक्का मकान नहीं है, आप थोड़े से गरीब हैं, ठीक है, आप एक तरीके से घर नहीं बनवा सकते हैं, तो आपको प्रधानमंत्री आवास आवास की जो लिस्ट होती है उसमें आपका नाम आ सकता है और आपको इसकी सुविधा मिल सकती है। आपको करना क्या होगा, आपको एक तरीके से जो फॉर्म इस समय पे चल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024-25, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अप्लाई करना है, फॉर्म को फिल करना है। और जैसे आप फॉर्म फिल करके ख़त्म कर देते हैं, फिर उसके बाद से जब सर्वे स्टार्ट होगा तो अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है तो आपका सर्वे होगा। अगर आप उसमें सही पाए जाते हैं, आपके पास पक्का मकान नहीं है, आपके पास रुपया वाहन नहीं है, और आप अगर सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं, आपके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, तब फिर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ 100% मिलने वाला है, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट रहें जो जरूरी है डॉक्यूमेंट। तो आगे हम लोग डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो फिलहाल में इतना समझ लीजिए कि अगर आपको लगता है कि आप आवास सूची में आपका नाम आ सकता है, आप उस पात्र हैं, तो आपको पूरी तरीके से तत्पर रहना है, एक्टिव रहना है, ठीक है। सर्वे शुरू हो चुका है, अब सब कुछ डॉक्यूमेंट आप अपना रेडी कर लीजिए और सर्वे में करवाने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए ताकि सर्वे हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको एक तरीके से इकट्ठा कर लेना है। तो देखिए कुछ क्राइटेरिया इसका बढ़ाया भी गया है, लेकिन हम लोग डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट में आपके पास सबसे पहले तो सबसे जो जरूरी चीज़ है वो आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ आप आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा, निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा, और ये बहुत आसानी से बन जाता है। अगर आप अपने चौराहे पे जाएंगे तो जो दुकानें होती है फोटोकॉपी वाली, वहाँ से भी बन जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको वहाँ से नहीं एक तरीके से मिल रहा है तो आप अपने
तहसील पे जा सकते हैं, तहसील से जाकर के अपने लेखपाल के माध्यम से बनवा सकते हैं चीज़ों को। 100-150 रुपये में बन जाता है। और उसमें आपको अपनी आय को कम से कम रखना है, बहुत ज़्यादा आय नहीं रखना है, 1 लाख से 2 लाख रखना है, ठीक है। तो ये काम आपको कर लेना है। उसके बाद आपके पास एक तरीके से बैंक में अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आप एक तरीके से आपके पास अभी बैंक में अकाउंट नहीं है, तो आप किसी भी बैंक, अच्छा सा बैंक आप देखिए सरकारी, और उसमें जा करके अपना खाता खुलवा लीजिए और आपको वहाँ पे पासबुक मिल जाएगा। तो ये आपको काम कर लेना है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए। अगर आपका नाम राशन कार्ड में कट गया है या पहले मिल रहा था राशन, अब नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, अपने कोटेदार से संपर्क करना है, जो दुकानदार है एक तरीके से, और उससे जाकर के वहाँ पे KYC अभी चालू हो, और वहाँ पे अभी KYC चल रही है, तो आपको KYC करा लेना है, ताकि आपका जो एक तरीके से नाम है वो राशन कार्ड की सूची में पड़ा रहे। तो उसमें आपको ये चीज़ जरूर करना है, ठीक है। राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप एक तरीके से, आपकी उम्र 18 साल से जो ज़्यादा है, तो आपका वोटर लिस्ट में भी नाम होगा, आप वोट जरूर डालते होंगे, तो वोटर लिस्ट में आपका होना चाहिए, और मतदाता पहचान पत्र भी आपके पास होना चाहिए। तो ये कुछ छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स हैं, और हो सकता है आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट ना हो, तो आप उसको जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट बहुत आसानी से बन जाते हैं, कम पैसे में बन जाते हैं, और सारे डॉक्यूमेंट जब आप बनवा करके रेडी कर लेते हैं, तो पोर्टल बहुत जल्दी खुलने वाले हैं, सारे पोर्टल, ठीक है। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद बहुत जल्दी सर्वे शुरू हो जाएगा, और वहाँ पे अधिकारी आपके घर पे जाएंगे और आपको सारी चीज़ों को बताना है, दिखाना है, जो भी चीज़ें हैं सही तरीके से बताना है, और बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें शुरू होने वाली हैं। तो ऐसे में सारे डॉक्यूमेंट के साथ आप अपने प्रधान के संपर्क में रहिए, जो आपकी ग्राम पंचायत सचिव हों उनके संपर्क में रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जैसे भी कोई अपडेट आती है तो हम आपके साथ सारी अपडेट शेयर करते रहते हैं। तो मिला जुला करके अगर आप भी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2024-25 में लाभ लेना चाहते हैं, तो एक सुनहरा मौका है, क्योंकि इसके बाद इस तरीके की योजनाएं नहीं आने वाली हैं जिसके अंदर सीधे 1 करोड़ 2 करोड़ घर दिए जाएँ, ठीक है। तो अगर आप पिछली बार, मान के चलिए पिछली बार 3 से 4 साल में आपने आवास के लिए अप्लाई किया, आपके ग्राम प्रधान के माध्यम से वो नहीं मिला, रिजेक्ट हो गया, या कुछ भी रीज़न उसका हो सकता है, तो इस बार आपको बिल्कुल नहीं चूकना है। इस बार आपको अच्छे तरीके से सब कुछ करके लग जाना है इसके पीछे। आपको अगर प्रधान से आपका नहीं जमता है, तो आप सारे डॉक्यूमेंट को लेकर के ब्लॉक लेवल पर जा सकते हैं, वहाँ के अधिकारियों से बातचीत करके आप वहाँ पर भी सब कुछ सबमिट कर सकते हैं, और वहाँ से आपको आवास की जो एक तरीके से लाभ है, वो आवास का लाभ आपको मिलेगा। तो मिला जुला करके कहने का मतलब है कि बहुत जल्दी सर्वे शुरू होने वाला है, कुछ स्टेट में सर्वे चल रहा है, और आप पता करिए, ठीक है। और बहुत जल्दी मैं आपको बताने भी वाला हूँ कि ये सर्वे जो है, या ये रजिस्ट्रेशन जो है, वो ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। अगर ऑनलाइन होगा तो पोर्टल के माध्यम से होगा, और अगर ऑफलाइन होता है तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं अपने ग्राम प्रधान के पास, वहाँ से उनसे फॉर्म लेना है, और उनके पास सारी चीज़ें जमा करने, सारे दस्तावेज, ठीक है। फिर वो जा करके ब्लॉक पे सारी चीज़ें करवाएंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और आप भी एक्टिव रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, और इस चैनल को यारों दोस्तों में अपने शेयर करते रहिए, क्योंकि बहुत नॉलेजेबल यहाँ पे वीडियो आपको दिया जाता है। तो मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।